जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक अगर तालिबान सबके साथ मसावी सलूक करते हैं तो हम पूरी दुनिया के साथ उनकी भी तारीफ करेंगे। अरशद मदनी ने कहा कि हम जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद में हम क्या पढ़ाते हैं। हमारा सबक सिर्फ अमन और भाईचारे के बारे में है। इस सब के बावजूद अगर कोई आकर देखना चाहता है तो आ सकता है और किसी भी वक्त देख सकता है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ये जो इस वक्त तालिबान हैं, ये हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक से जो लोग जुड़े हुए थे आज़ादी हिंद के लिए और आज़ाद कबाइल के अंदर काम हो रहा था, ये उनकी औलाद है या औलाद की औलाद है। इसलिए ये अपना इमाम उनको बनाते हैं। ये कहते हैं कि वो हम जिस तरह उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मुल्क की आज़ादी के लिए यानी इस्तेमार गैर ताकत के चुंगल में मुल्क फंसा हुआ था, आज़ादी के लिए काम किया था, इसी तरीके पर हम भी उनके रास्ते पर चल रहे हैं। बस इतनी बात है। बाकी ये कि वो देवबंद के पढ़े हुए हैं। मुल्क की आज़ादी से पहले लोग तो पढ़ते थे, मगर मैं यहाँ तक जानता हूँ आज इस वक्त उसमें से कोई जिंदा नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये लोग देवबंद के पढ़े हुए हैं, देवबंद के पढ़े हुए नहीं है। मुल्क की आज़ादी के बाद कहाँ था? अब तो कुछ वीज़ा चूँकि गवर्नमेंट इंडिया की उनसे जुड़ी हुई थी और उनके साथ उनके ताल्लुकात थे, वहाँ काम भी कर रही थी हुकूमत हिंद। इस बुनियाद के ऊपर कुछ लड़कों को वीज़ा मिल जाता है, लेकिन उस ज़माने में तो किसी को भी वीज़ा नहीं मिला है। देवबंद दहशतगर्दी का अड्डा है, लेकिन हमारी तो तालीमात खुली हुई हैं। 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे सबक में कोई भी आधे लोग आ जाए, कोई भी चीज़ नहीं है। और सबक को सुन ले, हम क्या करते हैं रात और दिन, कितने लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं और गवर्नमेंट के वो पे रहें, हमें तो कभी भी कोई परवाह नहीं होती थी। हम जो सबक देते हैं वो मेल मिलाप का मजहब से ऊपर उठ करके हर आदमी के साथ मेल मिलाप का हमारा वो है। हमने मुमताज शायर मुनव्वर राना के जरिए तालिबान के हवाले से दिए गए बयान की मध्य प्रदेश के शायरों और अदीबों ने सख्त मजम्मत की है। मुमताज शायर मंजर भोपाली का कहना है कि मुनव्वर राना अपना जहनी तवाजुन खो चुके हैं और इन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। मंजर भोपाली का कहना है कि शायरी में शायर अलामत और इस्तिआरे का सहारा लेकर अपने ख्यालात का इजहार करता है, लेकिन मुनव्वर राना ने सियासी बयान देकर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के वक़ार को भी मजरूह किया है। मध्य प्रदेश के शायर विजय तिवारी ने भी मुनव्वर राना को अपना इलाज करवाने का मशवरा दिया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मौके पर मंजर भोपाली और विजय तिवारी से खास बातचीत की। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जहां पूरी दुनिया के लोगों की फिक्र में जो है इजाफा हो गया है और लोग ये देखना चाहते हैं कि इंसानियत की जो है वहां पर सुरखरू कैसे हो सकती है, ऐसे में मुनव्वर राना साहब का जो बयान आया है वहां पर लेकर भी अलग अलग तरह की बातचीत हो रही है। हमारे साथ पर बातचीत करने के लिए भोपाल के मुमताज शायर मंजर भोपाली साहब और दूसरे शोरा भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मुनव्वर राना साहब का जो बयान है उसको लेकर किस तरह से। देखिए, मुनव्वर राना का बयान सिर्फ पे हंसी आती है मुझे, तो मैं तो सिर्फ हंसी रहा हूँ कल से कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या ज़रूरत है बोलने की। मैं समझता हूँ कि शायर को अपना काम सिर्फ शायरी में दखल है, उसका शायरी के हवाले से ही गुफ्तगू करना चाहिए। अगर मुनव्वर राना की सोच इस तरह की है तो वो अपने शेर में कहें ना। ये तो सियासी बयान है और वो सियासी बयान भी मुकम्मल तौर पे वाज़े करके नहीं देते, उलझा हुआ बयान देते हैं। तालिबान से हमारा मकसद क्या, तालिबान से हमारा मतलब क्या, क्या रिश्ता है हमारा तालिबान से। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, जब मुल्क आज़ाद हुआ तब हम उधर नहीं गए। जब तालिबान के पड़ोसी बनना चाहते तो हम उस वक़्त बन जाते तालिबान के पड़ोसी, हम तो उस वक़्त भी नहीं बने। हमारे बाप दादा ने फ़ैसला किया यहीं रहेंगे, हम यहीं हैं। और हर कौम, चाहे वो पाकिस्तानी हो, अफ़गानिस्तानी हो, अरब हो, अमेरिका हो, सब अपने अपने मुल्क से और उसकी मिट्टी को सर पे रख कर ख़ुद को बादशाह समझते हैं। तो मैं समझता हूँ हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुआ और पूरी तरह हिंदुस्तानी हैं। अब यहाँ का मसला है कि मुनव्वर राना ने क्या बोला। मैं समझता हूँ मुनव्वर राना को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। उनका दिमागी संतुलन पूरी तरह ख़राब हो चुका है, बिगड़ चुका है। वो क्या बोलते हैं, हर मौजू पे वो आके बोल देते हैं और उन्हें शायद गलत फहमी हो गई है कि वो 30 करोड़ मुसलमानों के नुमाइंदा हैं। मैं समझता हूँ वो 30 लोगों के भी नुमाइंदा नहीं है इस वक्त। जो कुछ उन्होंने पाया था वो भी खो दिया।
कहते हैं कि शायरी में तो जो है अलामतें हैं, इस्तिआरे हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे लोगों ने शायरी की है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से खुले तौर पर अगर कोई फनकार कहता है तो उसके बारे में जो है लोगों को बड़ी शिकायतें होती हैं। देखिए, फनकार का काम ही शायरी है। अगर मैं शायर हूँ तो शायर के अंदर से कोई पेंटर है तो वो अपने कलर से पेंट से बनाकर बता देता है कि साहब इस वक्त ये हालात चल रहे थे। अल्लाह ने शायरों की आंखों में एक डिजिटल कैमरा रखा है, वो हर लम्हे की तस्वीर अपनी शायरी और शब्दों के ज़रिए कागज़ पे उकेर देते हैं, बना देते हैं। तो आपके पास इतना बड़ा फ़न था, आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी थी, आपने ये क्या किया? आप कैसे देखते हैं बयान? जी, ये बयान तो उससे मेरे ख्याल से मीडिया को लेने नहीं जाना चाहिए कि पिछले भी कुछ बयान उनके विवादास्पद रहे। निश्चित तौर पे वो मेरे पसंदीदा शायर हैं, बड़े भाई की तरह है, लेकिन उनके साथ जो इस वक्त हो रहा है ज़हनी तौर पे, या तो उनसे मालूम करना चाहिए कि ऐसा क्यों बयान कर रहे हैं, और नहीं मालूम करते तो उनके पास मीडिया को नहीं जाना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को उन्हें दिखाना चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फनकार जो शोरा मौजूद है मुनव्वर राना के बयान की मजम्मत करते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि तुम जाओ कहीं भी, हम इसी जन्नत में रहेंगे, भारत के हैं, भारत से हैं, भारत में रहेंगे। कैमरामैन किलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और चलिए अब बात करेंगे यौम आशूरा की। हुसैन 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 मुल्क भर में आज यौम आशूरा बड़े ही अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में आज पूरे मुल्क में यौम आशूरा मनाया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने इस्लाम की सरबलंदी और हक़ व सदाक़त की बालादस्ती के लिए मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करके अजीम कुर्बानी दी थी, जिसकी याद में यौम आशूरा आज पूरे मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मुनासबत से मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मुक़द्दस मकामात पर मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जहां उलमाए कराम ने हज़रत इमाम हुसैन की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली और आपके फ़ज़ाइल और मसाइब और क़ुरबानियाँ बयान की। हालांकि दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत यौम आशूरा के जुलूसों पर पाबंदी लगाई गई। ताहम तेलंगाना हुकूमत ने आशूरा के जुलूस पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद नहीं की। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत ने भी मुंबई में आशूरा के जुलूस की कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम मजलिस के बाद जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दिए जाने पर नाराज लोगों के जरिए मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का मामला सामने आया है। मुल्क मुखालिफ नारा उज्जैन की गीता कॉलोनी और खजूर वाली मस्जिद के बीच जमा हुई भीड़ के जरिए लगाए जाने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने वीडियो की बुनियाद पर 15 लोगों के खिलाफ मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का मामला दर्ज किया। पुलिस के जरिए अब तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर वीडी शर्मा ने उज्जैन में मुल्क मुखालिफ नारे लगाए जाने के मामले को तालिबानी जहनियत से ताबीर करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से प्रूफ जानना चाहते हैं, पूछते हैं। मोहनचंद शर्मा की शहादत को फर्जी एनकाउंटर कहते हैं और आतंकवादी के समर्थन में उनके गले मिलने जाते हैं, जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। ये तालिबानी मानसिकता है। ऐसे जगह जगह पर लोग हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी तालिबान मानसिकता का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। अगर उज्जैन के अंदर उन्होंने करने का प्रयास किया तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, और जेल की हवा खाई है। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बचेंगे। यौम आशूरा पर मध्य प्रदेश में हुकूमत की गाइडलाइन में मजालिस का इनेकाद करके शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया गया। हुकूमत की जानिब से पाबंदियों का निफाज होने के सबब किसी शहर में मुहर्रम का रिवायती जुलूस तो नहीं निकाला गया। अलबत्ता राजधानी भोपाल समेत कुछ मकामात पर अज़ादारों ने इमाम बारगाहों और अज़ा खानों के बाहर निकलकर अलम के साथ जरूर मातम किया गया। मध्य प्रदेश हुकूमत ने यौम आशूरा पर तातील का अहकाम जरूर जारी किया है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने अज़ादारों के साथ खास बातचीत की। पाबंदी के तहत किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला, लेकिन इमाम बारगाह जो है, अज़ा खाने जो है, वहाँ पर जो है मातम का सिलसिला जारी है। तमाम लोग शोहदाए करबला की तालीमात की याद कर हमारे साथ आप देख सकते हैं कि लोग जो है जुलूस नहीं निकाला गया, लेकिन इमाम बाड़ा जो है यहाँ पे फतेहगढ़, उसके नीचे लोग जो है मातम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मुमताज़ आलिम-ए-दीन डॉक्टर रज़ीउल हसन हैदरी साहब मौजूद है कि आज किस तरह से, क्योंकि हुकूमत ने पाबंदियाँ लगा रखी है, तो कैसे शोहदाए करबला का गम को याद करें।
देखिए, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हम उनके नक्श कदम पर चलने वाले हैं। इमाम हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में किसी को भी अपने अमल के ज़रिए से कोई ज़र्रा बराबर न तकलीफ़ दी न नुकसान पहुंचाया। हम उनके मानने वाले हैं और जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा वतन हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अगर हमारे हाकिमीन ने अगर ये कहा है कि कोविड-19 है ये सबके लिए नुकसानदेह है, तो हम भी उस हुक्म को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। कोविड-19 की जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट को, हम उसको अपने सर आँखों के ऊपर रखते हैं। गवर्नमेंट ने हमें मना कर दिया कि आप जुलूस नहीं निकालोगे, तो हमने कहा बिल्कुल हम जुलूस नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम इमाम हुसैन की आज़ादारी करेंगे। इमाम बाड़े के अंदर करेंगे, हम इमाम बाड़े के नीचे हम करेंगे, मातम करेंगे, दिन भर रोएंगे, दिन भर मातम करेंगे, क्योंकि ये ऐसा गम है कि क़यामत तक ये गम होता रहेगा, ये आज़ादारी होती रहेगी। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों कोई भेदभाव नहीं है, सभी आते हैं और सब आने के बाद इमाम हुसैन को पुरसा देते हैं, ताज़ियत देते हैं। यकीनी तौर पर फिर जो है जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आतंक तो जो है 1400 साल पहले हुआ था, और उसी आतंक को मिटाने के लिए जो है शोहदाए करबला ने अपनी कुर्बानियाँ दी। क्या बात कही है आपने कि क्यों इमाम हुसैन जो है सबसे पहले जो है वो आतंकवाद के शिकार थे, इमाम हुसैन ही अलैहिस्सलाम हुए। उन्हीं के दरिया के ऊपर कब्जा करके उन्हीं को भूखा प्यासा रखा। तो ये आतंकवादियों का हमेशा से ये शेवा रहा है, आतंकवादियों का। और करबला में भी हुआ, सबसे पहले आतंकवादी हमला इमाम हुसैन के ऊपर हुआ था कि चारों तरफ से घेर के पूरे घर में आग लगा दी गई। दुनिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने लगेगी, दुनिया से आतंकवाद, दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। और फिर हम ये देखते कि इतना दुनिया का कोई भी पैगाम हो, कोई भी मैसेज, साल 2 साल 400 साल, लेकिन 1400 साल से एक पैगाम है और उसकी मानवियत बढ़ती ही जा रही है। जी, क्या वजह है कि मानवियत बढ़ती जा रही है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मजलूमियत के साथ, उनके बच्चों के साथ वहाँ पर कत्ल किया गया। हर चीज़ के जिसके ऊपर जुल्म होता है उसकी मानवियत बढ़ती जाती है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान के अंदर जो आपने सदा दी, और सदा देने के बाद आलम इंसानियत को जगाया, जिसके लिए शायर ने कहा क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरख़े नौ बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। डॉक्टर साहब ने कहा कि हर कौम में पुकारेगी हमारे हुसैन। और फिर हमें देख रहे कि आप ये देखिए कि अज़ादारों के ये जो जुलूस यहाँ पर है, तमाम लोग जो है इमाम बारगाह के सामने यहाँ पे मौजूद है। ये तमाम लोग इसलिए मौजूद है कि इन सब लोगों को जो है शोहदाए करबला का गम अजीज़ है। इसमें किसी एक कौम के लोग नहीं, बल्कि तमाम जो है बिला लिहाज कौम मिलत तमाम लोग इसमें शामिल हैं। और हर शख्स यही चाहता है कि शोहदाए करबला ने 1400 साल पहले जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़यादत में जो कुर्बानियाँ दी थी और जो पैगाम था, उस पैगाम के सब मानने वाले बन जाएं। और जब दुनिया इस पैगाम को मानेगी, यकीनन दुनिया जो है अमन का गहवारा बनेगी। कैमरामैन फिलान सिंह के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी किन्नरों ने रिवायती अंदाज में अपना ताज़िया बनाकर शोहदाए करबला के तईं अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश किया। भोपाल में किन्नरों की ताज़िया बहुत मशहूर है और ये लोग नवाबी अहद से आशुरा के मौके पर अपना ताज़िया निकालते हैं। किन्नरों ने इमसाल अपना ताज़िया भी बनाया, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन्हें जुलूस की शक्ल में करबला तक नहीं ले जाने की इजाज़त दिए जाने पर अफसोस का इजहार भी किया। प्रदर्शन कराएंगे गाइडलाइन के अनुसार, हमारे यहाँ के प्रशासन ने जैसा बोला वैसा नियम हम लोग कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। मातमी जुलूस के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया है? हाँ, मातम सब चीज़ में लगाया है, सब गाइडलाइन का पालन करना हम लोग को। ये बुजुर्गों से चला आया है, सातों कौम के लोग आते, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। जी, इस कोरोना में किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा आप लोगों को? सबको करना पड़ता है, जनता के साथ हम भी हैं, जनता के साथ हम भी हैं, हम लोग भी करना। अल्लाह करे, इमाम हुसैन करे, सबसे रफा दफा हो। जो कोरोना वरोना तीसरी लहर जो आ रही है, सब अल्लाह पाक से। बेंगलुरु में भी यौम आशूरा पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। कोरोना वबा की वजह से पिछले साल की तरह इस साल भी जुलूस बरामद नहीं हुआ, लेकिन जगह जगह मजालिस मुनक्किद हुई। बेंगलुरु की मस्जिद अस्करी और चंद दीगर मकामात पर आज़ादारी मुनक्किद हुई। इस मौके पर अंजुमन इमामिया ने पुलिस और इंतजामिया और मकामी MLA एन हारिस का शुक्रिया अदा किया। उलमा इकराम ने हज़रत इमाम हुसैन की अजीम शहादत पर रोशनी डाली। आशूरा यानी मौला हुसैन अपने पूरे ख़ानदान को, अपने पूरे घराने को, अपने पूरे असहाब और अंसार को इस्लाम की बका की खातिर, इस्लाम को बचाने के खातिर करबला में शहीद हो गए।
हुसैन और हुसैनियत का पैगाम ये है कि हम जो है ना जुल्म करते हैं और ना जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए कि मौला हुसैन ने करबला में साफ तौर पर हमें पैगाम दे दिया कि मिसली ला युबायो मिसलक, मुझ जैसा ऐ यजीद तुझ जैसे फासिको फाजिर की बैयत नहीं कर सकता। शुमाल से जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक, जिस इलाके में चले जाए, जिस शहर में चले जाए, वहाँ सरकार सैयद शोहदा को खराज अक़ीदत देने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और ख़ासकर हिंदुस्तान में बहरहाल कि आज का माहौल वो कोविड-19 की वजह से काफ़ी मुतासिर है और बहुत सारी जगहों पर वो खासकर अपने शहर में भी जुलूस की परमिशन नहीं मिली है। किसी शायर ने क्या खूब बात कही है कि यजीद तेरा तख्त ताज दो घड़ी का था, है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। हज़रत इमाम हुसैन की तालीमात से तहरीक तरगीब हासिल करते हुए बेंगलुरु में चंद नौजवान गरीब ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम कर रहे हैं। हु इज़ हुसैन नामी तंजीम के तहत गुज़िश्ता 10 दिनों से ये समाजी खिदमत जारी है। हर साल ये तंजीम मुहर्रम के मौके पर पानी की बोतलें तकसीम किया करती थी, लेकिन इस बार कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से समाज का गरीब और मुतवस्सित तबका परेशान हाल है, इसलिए नौजवानों ने लोगों में खाना तकसीम करने का फैसला किया। आज यौम आशूरा के मौके पर फूड पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। हुइज़ हुसैन के नुमाइंदे डॉक्टर ज़करिया अब्बास ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर तफरीक के बगैर इंसानियत की खिदमत अंजाम देना मकसद है। कर्नाटक के रायचूर में यौम आशूरा के मौके पर लाउबाली चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुस्तहक और गरीब ख्वातीन में मलबूसात की तकसीम की गई। मलबूसात की तकसीम से पहले यौम आशूरा की मुनासबत से जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने यौम आशूरा की फजीलत और शहादत हज़रत इमाम हुसैन पर रोशनी डाली। मुंबई में यौम आशूरा का रिवायती जुलूस कोरोना की वजह से पाबंदियों के साए में बरामद हुआ। जुलूस आशूरा में सख्त पुलिस बंदोबस्त देखा गया। शहर और मज़ाफ़ात में कोरोना की बिना पर जुलूस पर पाबंदी आई थी। मुंबई में इमामबाड़े से निकलने वाले रिवायती जुलूस को ही इजाज़त दी गई। इमामबाड़े से बरामद होने वाला जुलूस रहमताबाद कब्रस्तान पर इख्तिताम पजीर हुआ। जनूबी मुंबई से बरामद होने वाला ताज़िया शाम 4 बजे इमामबाड़े से निकाला गया। इस जुलूस में 7 ट्रकों पर ताज़िया रखा गया था। मुंबई पुलिस ने जुलूस के पेश नज़र सख्त हिफाजती इंतजामात किए थे। इस जुलूस में सिर्फ 100 जानिसारानी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाज़त दी गई थी। जुलूस के पेश नज़र चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था। पिछले 2 सालों से पेंडेमिक के चलते मुहर्रम में, वैसे ही मुहर्रम बहुत अफसोस का महीना है, गम का महीना है। ये गम हमारे लिए 2 बराबर हो चुका है 2 सालों से कि हम मौला हुसैन की ना मजलिसें कर सकते हैं, ना जुलूस बर्पा कर सकते हैं, ना कुछ। आज भी रोज़ आशूर है। हर साल इसी जगह पर जहाँ हम खड़े थे, लोगों का इतना भीड़ होता था कि हम यहाँ पर चल नहीं सकते थे। अज़ादार, मातमदार, रंजी जनी, सीने जनी, सब कुछ होता था। जुलूस की तैयारी होती थी। इस साल वीरान पड़ा है, रास्ते वीरान है, मस्जिदें भी वीरान हैं। और उस हिसाब से कोरोना के हिसाब से जो गवर्नमेंट जो रूल्स बताई है उस रूल्स को फॉलो कर रहा है। और उस हिसाब से जैसे लाखों का बंदा निकलता था, उस हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से सिर्फ 105 आदमी ही जुलूस के लिए निकले हम लोग। इससे ज़्यादा हम लोग कोई कुछ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। मौलाना राजानी हसन अली रूहानी, करबला का वाक़या 1400 साल पहले हुआ है और हिंदुस्तान में 6 करोड़ शिया हैं और 15 लाख मुसलमान हैं और पूरे वर्ल्ड में करोड़ों शिया है जो आज के दिन रोज़े आशूरा मनाते हैं। हज जिसके अंदर पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा होते हैं, जिसके अंदर 50 लाख का मजमा होता है, लेकिन ये दुनिया की वाहिद एक ऐसी जगह है करबला के जहाँ पे आज 3 करोड़ लोग जमा है। हम अपने शिया लोगों को ये बहकाते नहीं कि आप लोग को सबको निकलना चाहिए, लेकिन हम शिया की तारीफ़ करते हैं कि वो कानून का कितना पास लिहाज रखते हैं। और हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि जैसा मुहर्रम पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुंबई में हुआ, ऐसा मुहर्रम कहीं नहीं हुआ है। इलाहाबाद में दूसरे साल भी यौम आशूरा का जुलूस नहीं निकाला जा सका। कोरोना गाइडलाइन के दरमियान शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया गया। यौम आशूरा के मौके पर पुलिस इंतजामिया की तरफ से शहर में आमद व रफ्त पर सख्त पाबंदियां लगाई गई थी। मकामी करबला जाने वाले तमाम बड़े रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर रुकावटें खड़ी कर दी गई। पुलिस इंतजामिया की तरफ से मकामी करबला में सिर्फ ताज़िए दफन करने और महदूद तादाद में लोगों को करबला की ज़ियारत की इजाज़त दी गई।
गाइडलाइन दी गई तो उसका भरपूर पालन है। जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ पे आपको खड़े होने की भी जगह न मिलती, लेकिन हमारे ताजेदारों ने बड़ा उनका सराहनीय कार्य है, हमारे शासन प्रशासन का, जिन्होंने रोज रोज जाके उनको ये अवगत कराया कि आप गाइडलाइन का कैसे पालन करेंगे। उन्होंने दिखा भी दिया और सारे ताजिए के फूल दफन हो चुके हैं, सुबह से ही सारे हो गए हैं। अभी ये जो हकीकतमंद लोग हैं अपनी मन्नत के लिए, औरतों का जो हुजूम है वो आता था, अब वो है अभी नहीं। आप अपने आँख से भी देख सकते, चारों तरफ शासन प्रशासन मुस्तैद है। भाई और है 20-20 लोग को अंदर बुला रहे हैं, फातिया करवा रहे हैं। अब भाई जो हो रहा हो जाने दीजिए, हर साल तो ये भी नहीं हुआ था। मालेगांव शहर में भी यौम आशूरा निहायत सादगी से मनाया गया। यहां आशूरा का रिवायती जुलूस भी नहीं निकाला गया। लोगों ने रियासती हुकूमत के नाफिज करदा कोरोना पाबंदियों की पासदारी करते हुए अपने घरों के सामने ताजिया रखे। अहले तशरीफ बरादरान ने यौम आशूरा का रिवायती मातम मकाम कब्रस्तान में किया। यहीं पर शाम गरीबा हुई। शहर के चौक चौराहों पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई। हम आलम इंसानियत को पुरसा देते हैं कि आज इंसानियत का मसीहा 1400 साल पहले के आतंकवादियों के हाथों कत्ल किया गया। आज हम उसका गम मना रहे हैं। हम क्या, सारी दुनिया गम हुसैन में गिरिया है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। शब खैर।